आपकी कमर में दर्द होता है या आपको साइटिका की समस्या है, कमर से पैर तक दर्द चला जाता है या कभी कभार आपके कूल्हे में दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द हो जाता है, अगर आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं, आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए, आपने वो ट्रीटमेंट ले लिए, आपने मेडिकेशन ले लिया, आपने एक्सरसाइज भी कर ली, बट फिर भी आपको दर्द परसिस्टेंटली बना हुआ है, क्या आप जानते हैं कि आप अपने डेली जीवन में रोजमर्रा में कुछ गलतियां कर रहे हैं? तो क्या है वो गलतियां? उन्हें अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हम ऐसी 10 गलतियां बताने वाले हैं जो संभवतः इनमें से कोई ना कोई गलती आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर जागरा से डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। आपकी वो पहली गलती जो आप करते हैं, कई बार जब हम चेयर पे बैठते हैं और चेयर बहुत ज़्यादा नीची होती है, मान लीजिए अगर मैं ज़मीन पर बैठा हूँ और ये चेयर बहुत नीची है, मेरे जो घुटने हैं वो कूल्हे से ऊपर जा रहे हैं, जब भी कभी ऐसा होगा तो आप क्या पाओगे, आपकी जो पेल्विस है, लोअर बैक है, ये राउंड हो जाएगी, वहाँ पर खिंचाव आने लगेगा और इसके कंपनसेशन में आपकी गर्दन भी आगे झुकेगी। आप देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो मेरे घुटने ऊपर हैं, ये कूल्हा ही नीचे है, बैक में एक अलग सा राउंड कर्व आ रहा है, ये समस्या का कारण बन सकता है। या फिर कई ऐसी लग्जरी कार हैं या स्पोर्ट्स कार हैं जिनमें आप बैठते तो हैं परंतु उनमें सिटिंग बड़ी नीची होती है, आपको काफी नीचे धंस के बैठना पड़ता है, तब ये समस्या होती है। इसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हो? आप उपाय ये कर सकते हैं कि आप अपनी पीठ के पीछे एक बैक सपोर्ट लगाकर बैठें। जैसे मान लीजिए मेरी इस चेयर में अगर बैक सपोर्ट होगा तो मेरी बैक थोड़ी सी सीधी हो जाएगी। अब मैं ऐसे बैठूंगा तो ना ही मेरी गर्दन पे कोई स्ट्रेस पड़ रहा है और ना ही मेरी कमर पे कोई स्ट्रेस पड़ रहा है। हाँ, घुटनों पे अवश्य पड़ेगा जब आप कार से निकलने का प्रयास करोगे या फिर आप अगर इससे उठने का प्रयास करोगे तो देखो, आप जब उठोगे तो आपको आगे झुककर उठना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो आपकी बैक पे बहुत लोड पड़ेगा। दूसरी गलती, कई बार जो चेयर है उनकी जो बैक होती है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आप लीन करते हैं, देखिए आप ऐसे होके बैठ जाते हैं। जब आप लीन कर जाएंगे, जब आप बैठकर ऐसे लीन करेंगे तो तब भी तो आपकी जो, अब देखिए मैं बैठा पीछे हो गया, ऑटोमेटिकली मैं आगे स्लिप हो गया। मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं जैसे ही लीन करा मैं आगे स्लिप हो गया। इस पोजीशन में बैठने से एक अनवांटेड कर्व फिर से डेवलप होगा, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था लो सिटिंग में, यहाँ बैक पर, और आपके पैर पे अनावश्यक जोर पड़ेगा। इस समय आपकी थाई की जो लोअर थाई की बैक या बैक ऑफ थाई की मसल है, हैमस्ट्रिंग जिन्हें कहते हैं, इन पे दबाव पड़ेगा। अगर आपको भी लगता है कि आप भी ऐसी कोई गलतियां कर रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर अवश्य बताएं। इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करेंगे तो संभवतः आपको हम उत्तर जल्दी दे पाएंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें ताकि आपको हम उत्तर जल्दी दें। आपकी अगली गलती है बहुत ही सॉफ्ट सोफे पर बैठना। जब आप बहुत ही सॉफ्ट जगह पर बैठेंगे, बहुत ही नीचे को बैठ जाएंगे, धंस जाएंगे, आपको उठने में कष्ट होगा। जब ऐसा होगा तो आपकी बैक पे जोर पड़ेगा। कई बार तो लोगों की डिस्क तक बल्ज हो जाती है, जिस वजह से आपको साइटिका हो जाता है। साइटिका होगा तो फिर वही वाली बात आ जाएगी ना कि कमर से पैर तक दर्द जा रहा है, झंझनाहट हो रही है, सुन्नापन हो रहा है, ऐसी समस्याएं हमें होने लगती हैं। तो कोशिश करिए कि बहुत ही नीचे सोफे पे ना बैठें, किसी काउच पे ना बैठें, या बहुत ही सॉफ्ट चेयर पे या काउच पे बैठना अवॉइड करें। गलती नंबर 4 है लंबे समय तक बैठे रहना। जब भी आप लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो पहला तो ये होगा कि आप ऑफिस में बैठे तो थे इस प्रकार से, सुबह सुबह आके 10 बजे, 2 बजते बजते बिल्कुल ऐसे झुक के बैठ गए, आपने अपना पोस्चर तो खराब करा ही करा, साथ में पूरी बैक भी राउंड हो गई। ये गलती नहीं करिए। आपकी 5वीं गलती है कि आपका एक्सरसाइज न करना। यदि आप किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो पूरी बैक है वो वीक होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी एक्टिविटी तो है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है, इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा। फिलहाल आपको एक एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ अभी के अभी। क्या हो सकती है, आप कोबरा पोज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जाके बेड पे लेट जाइए, उल्टा ऐसे आप लेट जाएंगे, ठीक है, हाथ रखिए कंधे के नीचे और थोड़ा ऊपर आइए, वापस जाइए, फिर ऊपर आइए, वापस जाइए। इस प्रकार से आप अपनी जो पीठ की मांसपेशियां हैं उन्हें स्ट्रेंथ दे सकते हैं। जब उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोस्चर है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कम से कम 5000 लाइक इस वीडियो पर बनते हैं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आगे हम और अच्छी मेहनत करें, आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आएं, जिससे आपको अच्छी जानकारी और हम दे सके, आपका लाभ हो सके। 6वीं गलती क्या होता है, हम मान लीजिए कार में बैठे हैं, अब पैडल दबाना है ना, उसमें क्या होता है, जब यहाँ पे हॉलो रहेगा तो आप प्रेशर लगाएंगे पैडल के लिए, तो कमर पे एक अनावश्यक सा स्ट्रेस पड़ता है।
से महसूस करिएगा कि जब भी कोई आप लंबी ड्राइविंग करते हैं तो थाई पे यहाँ पे दर्द हो जाता है ना। कई पेशेंट हमारे पास आए हैं समस्या को लेकर कि डॉक्टर साहब हम ड्राइविंग लंबी करते हैं और हमें यहाँ थाई में दर्द हो रहा है। उनकी हिस्ट्री से ही मालूम पड़ता है, लंबी समय तक बैठे रहते हैं, कई कार की सीट है तो थाई सपोर्ट भी बड़ा कम रहता है, ये भी एक समस्या होती है। इसका उपाय आप कैसे कर सकते हो? इसके उपाय के लिए एक टॉवल का रोल लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। जब आप यहाँ लगा लेंगे तो देखिए इस प्रकार से जब आपने लगा लिया तो ये आपके बैक के लिए सपोर्ट बन गया। आप जब आप बैठ के पैर से पैडल को प्रेस करेंगे ना तो आपकी बैक से एक सपोर्ट मिल गया आपको पुश करने के लिए, पैर को पुश करने के लिए। तो आप पैर वहां पुश कर रहे हैं परंतु जो सपोर्ट है वो यहाँ से मिल रहा है। इस प्रकार से आप अपनी इस समस्या को भी दूर कर सकते हैं। आपकी 7वीं गलती, कई बार क्या होता है हम ऐसी चेयर ले लेते हैं जिनमें ना कोई बैक सपोर्ट होता है, न ही किसी प्रकार का कोई कर्व होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बैक का नेचुरल कर्व है इसको सपोर्ट नहीं मिलता। क्या होता है, जब बैक फ्लैट होगी तो ऑब्वियसली बात है नेचुरल कर्व को कोई सपोर्ट नहीं है तो वो हॉलो रह जाएगा। जब भी हॉलो रहेगा आपकी अपर बैक को सपोर्ट मिल रहा है, लोअर बैक को सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो वहां पे अनावश्यक स्ट्रेस डेवलप होगा, अनवांटेड स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसकी वजह से आपको पेन परसिस्ट कर सकता है। आपकी 8वीं गलती, आप एक स्टूल पर बैठे हैं। जनरली स्टूल पर क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं होता, आप झुककर भी बैठ जाते हैं स्लाउचिंग में। कभी कभी आप सीधे बैठने का प्रयास करते हैं, आप फिर झुक के बैठ जाते हैं। तो स्टूल पे बैठना तो अवॉइड ही करिए। अगर बहुत आवश्यक है कि कोई सिटिंग अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बैठना ही है, तब जाके आप स्टूल पे बैठें। बट स्टूल पे बैठते भी ध्यान ये रखें कि आप अपराइट पोजीशन में बैठें। आपकी जो बैठने की मुद्रा है वो अपराइट रहे, स्पाइन के जो कर्व्स हैं उन्हें मेंटेन करिए। और हाँ, अगर स्टूल पर भी बैठ रहे हैं तो प्रयास करिए कि एक टॉवल लेकर उसको सपोर्ट बना लें कुछ इस प्रकार से, ताकि आप उस पर आराम से बैठ सकें और आपकी जो टेलबोन है उसमें कोई समस्या नहीं आने पाए। क्योंकि स्टूल तो हार्ड होते हैं और हमें हार्ड सिटिंग से बचना चाहिए। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा है, टेलबोन के ऊपर जो वीडियोस चैनल पर हैं उनमें भी मैंने बताया कि हार्ड सरफेस पर नहीं बैठना चाहिए। उसका लिंक हम आई कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप बाद में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टूल पे बैठना है तो कुछ कुशन या ऐसा कोई टॉवल या कोई पिलो ले लें, उस पर बैठ जाएं, जिससे आपको ये सारी समस्याएं ना होने पाएं। बढ़ते हैं आपकी अगली गलती की तरफ। क्या होता है, हम लोग कई बार कहीं बैठे होते हैं और हम क्या करते हैं, एक पैर ऐसे रख के बैठ जाते हैं, ऐसे रख के बैठ जाते हैं ना। अब आप देखिए मेरी पेल्विस ऊंची नीची हो रही है, ये वाला ये साइज देखिए कहाँ पर और ये वाला कहाँ पर है, आपको अंतर दिख रहा है ना। ये जो अनइवन सिटिंग है, कई बार लोगों को बड़ा शौक रहता है ऐसे बैठने का, बैठ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारी जो स्पाइन है उसमें एक अनवांटेड कर्व डेवलप हो जाता है। कई बार आपने देखा या आप लोग हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे राइट पैर में दर्द जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो डिस्क बाहर निकलती है ना, वो फिर लैटरली बाहर निकलने लगती है, जो जिसे कि आपकी एमआरआई की रिपोर्ट में इंटरप्रेट करते हैं फोरामिनल कंप्रेशन या इंडेंटेशन। वो आता है, डिस्क पोस्टीरियरली और लैटरली बाहर निकलती है, साइडवेज बाहर निकलती है, तब एक तरफ की नर्व दबती है और एक ही पैर में झंझनाहट होती है, कमर से पैर तक सुन्नपन होता है, सारे सिम्टम एक ही तरफ आते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि अनइवन सेटिंग आपकी बहुत होती है। अब आती है आपकी गलती नंबर 10। आप में से कई लोग सिस्टम पे काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बच्चे पढ़ते हैं। हमारी जो कंप्यूटर की सेटिंग है वो बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। आपका जो हैंड रेस्ट है ये भी एडजस्टेबल होने चाहिए। जो हमारी चेयर का बैक रेस्ट है वो एडजस्टेबल होना चाहिए। जैसे मेरी इस चेयर में एक बैक सपोर्ट दिया हुआ है, आप बैक सपोर्ट अलग से लगा सकते हैं या इसी चेयर के साथ में आप यूज कर सकते हैं। सिस्टम की हाइट प्रॉपर रखिए, कीबोर्ड की हाइट प्रॉपर रखिए। लैपटॉप यूज अगर करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक यूएसबी कीबोर्ड या वायरलेस कीबोर्ड का यूज करिए, जिससे कि आपके हाथों को आगे ना आना पड़े। क्योंकि मॉनिटर तो आपने एडजस्ट कर दिया बट लैपटॉप में तो सबको जुड़ा रहता है, तो कीबोर्ड भी ऊपर चला जाएगा। आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। जब आपको ऐसे काम करना पड़ेगा फिर आप आगे झुक रहे हो, बैक पे स्ट्रेस पड़ रहा है, नेक पे स्ट्रेस पड़ रहा है। जब आप यूएसबी कीबोर्ड ले लोगे तो लैपटॉप की हाइट आपने ऊंची कर दी, कीबोर्ड आपके यहाँ पर आ गया, आराम से हाथ हैंडरेस्ट पर हैं, आप आराम से काम कर सकते हो। जब इस तरह से आप काम करोगे तो मैं नहीं समझता कि आप में से किसी को भी कोई भी कष्ट हो पाएगा। आपके कूल्हे में दर्द नहीं होगा, आपकी लोअर बैक में पेन नहीं होगा, आपके नेक में पेन नहीं होगा। और एक विशेष बात, अपने सामान उठाने के तरीके को ठीक करिए। मैं बार बार लगभग अपने हर बैक पेन के वीडियो में ये वाली बात कहता हूँ कि सामान को उठाने के तरीके सही होने चाहिए। वजन को अपने पास रखकर उठाइए, घुटनों को मोड़कर उठाइए, कमर को आगे न झुकाइए। कुछ इस तरह से आप लोग गलती क्या करते हो, आगे झुक के सामान उठा लेते हो, ये नहीं करना चाहिए। या तो किसी जगह का सपोर्ट ले लें, तब आप आगे झुकोगे तो आगे झुकने के बावजूद, क्योंकि हाथ का सपोर्ट यहाँ पर है तो बैक पे लोड नहीं आएगा। परंतु आप अगर बिना सपोर्ट के सामान उठा रहे हो तो अपने घुटने मोड़ो, बैक को स्ट्रेट रखो और तब सामान को उठाओ।
जब आप ऐसा करोगे, बॉडी के पास रखोगे वेट को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के पास रहेगा, तो आपकी स्पाइन पे लोड नहीं पड़ेगा, आप आराम से सारे काम कर सकते हैं। अब आपको अगर सब समझ आ गया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सकता है शेयर करिए। आपको याद होगा हमारा कुछ समय पहले एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको 5 गलतियां बताई थी बैक पेन की, तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका प्रोग्रेशन है। आपको आगे की मैंने 10 गलतियां आज बताई हैं, इनको समझिएगा कि हाँ आप भी इनमें से कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, उसे ठीक करिए, अन्यथा आपका दर्द बढ़ता जाएगा। आप कुछ भी करोगे तो दर्द ठीक नहीं होने पाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है अपने पोस्चर को ठीक रखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हर पब्लिश होते हुए वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में अगर आपकी कमर के साथ गर्दन में भी दर्द हो रहा है तो वो दर्द आप ठीक कैसे कर सकते हो, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। निश्चित तौर पे आप अपने गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आपके कूल्हे में दर्द हो रहा है तो आपको राइट वाला वीडियो जाकर देखना है, जिससे कि आप अपने कूल्हे के दर्द को भी ठीक कर सकें।